नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम होने हैं। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हमने डे बाय डे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई है इलेक्ट्रिशियन के लिए खास तौर से। और आज हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के वो 5 से 6 पेपर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पिछले 4 सालों से रिपीट हो रहे हैं। पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चंस आएंगे और हम आपको इनको डिटेल से बताएंगे। तो मतलब हम जब तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम इन क्वेश्चंस को तो देखें, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए और आपके पेपर में आ जाए। वैसे तो थ्योरी के 38 क्वेश्चन, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन, 6 ड्राइंग के, सबको मिला करके आपको 17 क्वेश्चन करने हैं। इस पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है कि कितने नंबर चाहिए पासिंग के लिए और वो सब। आगे भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या जब लाइव आकर के आपको वीडियोज हल करवाएं, पेपर हल करवाएं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके। चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं देखना है मेरे दोस्त। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, सेकेंड ईयर वाले बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। एक एक करके मैं आपको सारे पेपर बताता हूं। आइए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए फ्री टेस्ट भी हमने डाल दिए हैं और मॉडल टेस्ट भी है, आप उसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। ये जो पेपर है ये 23 जुलाई 2023 का है, सॉरी 19 जुलाई 2023 का है और फर्स्ट शिफ्ट का है, 9 बजे से 11 बजे जो मॉर्निंग में होती है। आपके पर डे 3 शिफ्ट होती है सीबीटी एग्जाम में। इलेक्ट्रिशियन ईयर 2 सेकंड ईयर की है ये। और इसके जो थ्योरी के 38 क्वेश्चन है ना, वो मैं हल करवा चुका हूँ और आपको वीडियो दे चुका हूँ। ये वीडियो जिस प्ले लिस्ट में आप देख रहे हो ना, उसी प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं प्ले लिस्ट में, तो ये सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। अभी आपके 2 दिन बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, तो मैंने प्रैक्टिकल पर आपको डिटेल से वीडियो दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट जानकारी का वीडियो मैंने आपको दिया था। क्या वीडियो दिया था? कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे लिखना है, एग्जामिनर सर को वाइवा कैसे देना है, और अगर जॉब बनाने के लिए कहा जाए तो क्या सावधानी रखनी है। इसलिए उस वीडियो को जरूर देखना। अगर वो सारे नियम फॉलो करते हो तो एग्जामिनर सर आपको 90% से भी ज्यादा नंबर दे सकते हैं मेरे दोस्त, 90% से भी ज्यादा। एक पेपर मैंने आपको हल करवाया था, उसमें 6 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे, पूरा 75 क्वेश्चन का सेट। मेरे पास इस तरह के ओरिजिनल पेपर और भी है, आपको सारे पेपर हल करवाऊंगा। आ जाओ शुरू करते हैं। ये देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें देखो पहला सवाल हमारे पास आया है, वो आया है आई किस को निरूपित करता है। दरअसल ये क्वेश्चन जो है ना, इसका थोड़ा सा अधूरा है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। साधारण ब्याज इंग्लिश में क्या बोलोगे? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद कर लो और इसके इंग्लिश के जितने भी वर्ड है ना आते हैं। आपके मैथ में कुछ टॉपिक फिक्स है जहां से ये हर बार सवाल पूछते हैं, लाइक अलजेब्रा, बीज गणित में से डेफिनेटली सवाल आएगा, इस वाले टॉपिक में से आएगा, उत्तोलक वाले में से आएगा, घर्षण में से आएगा। ये 5-6 क्वेश्चन है जिनको बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। क्षेत्रमिति, आयत, वर्ग, इन और त्रिभुज, इनमें से आता है बस। तो यहाँ देखो, आई आई जो होता है ना, ये इंटरेस्ट को दर्शाता है। इंटरेस्ट को हिंदी में लिखते हैं ब्याज, ठीक है ना। प्रिंसिपल जो होता है, ये प्रिंसिपल आपका मूल अमाउंट होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आपका क्या होता है? हिंदी में इसने लिखा नहीं है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए मूलधन 2 वर्षों के लिए 12% ब्याज दर से उसको दिया, तो बताइए कि उस 12 मतलब 2 वर्षों के बाद उसकी जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी ब्याज जोड़ करके वैसे। और रेट, हिंदी में इसको दर बोलते हैं, यानी कितने रुपए के हिसाब से, मतलब कितने के हिसाब से दी, जैसे ब्याज की रेट क्या लगेगी उस पे दिया, ठीक है ना। और ईयर, ईयर को हम लोग समय बोलते हैं और समय को एन से दर्शाते हैं। तो ये साधारण ब्याज वाला कन्फर्म 101% एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। तो मैंने आपको चारों ही बता दिए। अब कोई भी पूछे आपसे, वो समय के बारे में पूछे, दर के बारे में पूछे, मूलधन के बारे में पूछे, चाहे आपसे ब्याज के बारे में पूछे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है ना। आ जाइए अगले सवाल पर। विकृति वाले टॉपिक में से है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति हमारा एक टॉपिक है। आई होप कि आपको शायद वो कंफर्म भी होगा। तो देखिए इसमें क्या है, लंबाई में परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे? तो डी एल हो जाएगा लंबाई के परिवर्तन को, ये लो, है ना। डी जो होता है ना, ये डिफरेंस शब्द होता है। डिफरेंस का मतलब परिवर्तन ही होता है। अपने इसमें जो बच्चे खासतौर से इलेक्ट्रिशियन वाले हमारी ये क्लास देख रहे होंगे, तो अपने परिवर्तन को ना 2-3 तरह से दर्शाते हैं। शायद आपको याद हो ट्रांसफॉर्मर, और वो आपने पढ़ा था। तो डी फाई अपॉन डी टी लिखते थे, है ना, या धारा में परिवर्तन को डी आई अपॉन डी टी लिखते थे।
अगर ये नहीं हो तो डेल्टा भी हमारे लिए परिवर्तन को ही दर्शाता है, याद है ना, डेल्टा है ना, आई अपॉन डेल्टा टी। तो ये या तो डी डिफरेंस लिख दो या डेल्टा बना करके लिख देते हैं, तो ये भी हमारे लिए चीजों में परिवर्तन ही कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे, क्योंकि विकृति क्या चीज है, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का अनुपात विकृति है, और विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन था। अगला सवाल देखो, अच्छा भाई इनको रट लो यार अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक सवाल पक्का कंफर्म आएगा। तो अब मैं आपको कुछ चीजें इसमें सारी बता देता हूं इससे जुड़ी हुई, ताकि बाद में अपन को रिपीट ना करनी पड़े। ए की पावर m इंटू ए की पावर n का सही उत्तर क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। ये जो चीज होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, और इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो जब आधार सेम हो तो, और बीच में अगर मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। यानी मैं यहां लिख करके ही पूरा आपको करवा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा ए m प्लस n बन जाएगा। अब इसकी दूसरी रूप देता है वो आपको, जैसा कि मैंने एक पेपर में हल भी करवाया था। वो क्या देगा, वो देगा a की पावर 8 इंटू ए की पावर 3, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा a की पावर 11। कहने का मतलब ये है कि दोनों आधार पे जो पावर लगी हुई है उन पावर को जोड़ दो आप, उत्तर आ जाएगा। बताओ एक सवाल समझ में आया क्या, और एक नहीं, यहाँ क्वेश्चन बन गए दो। एग्जामिनर आपको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये दोनों आए हुए हैं। वो जो मैंने एक 75 क्वेश्चन का सेट आपको करवाया था उसमें यही था। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पर। मान लीजिए मल्टीप्लाई की जगह भाग का निशान होता, डिवाइड का निशान होता, देन पावर माइनस हो जाती, यानी m माइनस n हो जाती। कहने का मतलब a की पावर 8 बटे a की पावर 3, भाग वाले निशान को ऐसे भी तो दर्शा सकते हैं ना, चाहे तो ये वाला लिख दें और चाहे बटे वाला लिख दें। तो अब उत्तर कितना आएगा, a की पावर 5। बताओ फिर दो सवाल समझ में आए क्या, कितने हो गए गुरुजी, टोटल हो गए 4। और बताता हूं सुनना। हाँ एक और है, मान लीजिए a की पावर m है और इसकी पावर n है, मतलब पावर की पावर लगी हुई हो, तो आपका उत्तर बनेगा a की पावर m इंटू n, यानी वो जो घातांक है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, घातांक खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे a की पावर 3 उसकी पावर 2 है, तो आपका उत्तर आएगा 3 इंटू 2 6, यानी a की पावर 6, ये उत्तर हो जाएगा। बताओ फिर दो क्वेश्चन समझ में आए क्या, यानी पावर माइनस कब करनी है, पावर जोड़नी कब है, और पावर आपको मल्टीप्लाई कब करनी है। ठीक है, घटाना कब है, जोड़ना कब है, और पावर में आपको मल्टीप्लाई कब करना है। तो ये तीन क्वेश्चन मतलब बने, तीन तरीके बने, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब बताओ ऐसे अगर पेपर में आएगा तो कर दोगे ना। इसका फिर क्या बनेगा, इंटू एम लिखा हुआ था तो प्लस आ जाएगा, है ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। माइनस कब कर दे, भाग वाला निशान होता, ये तो ऐसे दे दिया इसने। मल्टीप्लाई कब कर दे, जब वर्ग का वर्ग दिया हुआ होता, मतलब पावर की पावर दी होती। बताओ समझ में आ रहा है क्या, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा मेरे दोस्त, बिना लाइक किए नहीं जाना है, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिसिएशन ही तो मांग रहे हैं भाई। बदले में एक लाइक वाला बटन तो दबा ही सकते हो, एक शेयर वाला बटन तो दबा ही सकते हो, भेज दो दोस्तों तक क्लास। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के करीब है, आपको करवाने हैं 3 लाख सब्सक्राइबर। अब देखो किस्मत साथ देती है तो ऐसे होता है। मान लीजिए आपने साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ गए। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किससे डोनेट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। एक तो इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हिंदी नहीं लिखी थी इन्होंने, तो मूलधन को किससे दर्शाएंगे, पी से। अभी फिर बताने की जरूरत नहीं है शायद। एन समय को दर्शाता है, आर दर यानी रेट को दर्शाता है, आई ब्याज यानी इंटरेस्ट को दर्शाता है। चार ही ऑप्शन है, चार ही सवाल बनते हैं, चारों को पढ़ लो, एक क्वेश्चन पक्का हो गया आपका। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, वैसे बता भी दिया था। एक ये ए स्क्वेयर ए माइनस बी की स्क्वेयर वाला फॉर्मूला बार बार आ रहा है भाई, इसको भी पढ़ लो,
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, और इसकी जगह अगर प्लस का आ जाए तो फिर आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है। इतना ही तो होगा, फिर ये हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद में ये हो जाएगा, इतना ही तो रहेगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। एक वो आता है ए प्लस बी की स्क्वायर और ए माइनस बी की स्क्वायर, तो इसका उत्तर 4ab होता है, ये भी ध्यान रख लो, है ना, याद रह जाएगा सबको। ये बार बार आ रहे हैं और करवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, मैं सारा लाया हूँ आपके लिए। उसके बाद में देखो एसपी क्या होता है, अपने एक एस्टिमेशन कॉस्टिंग का चैप्टर आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, शायद आपको याद होगा तो, है ना, अनुमान एवं लागत। तो उसमें एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बेची जाने वाली पेज, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस में एसपी का मतलब यानी वह रेट जिस पर हमें उसको बेचना है। एक होता है उस पर अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का मतलब हिंदी में निकलेगा विक्रय मूल्य, यानी जिस पर आपको बेचना है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ था 1000 रुपए, 20% डिस्काउंट, 800 रुपए में बेचनी है, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। चलो ये 6 क्वेश्चन हो गए इस पेपर के। अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे पेपर की तरफ, हम वहां से भी अगला पेपर देखते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये पेपर में आएगा तो मैं हल कर दूंगा, लेकिन जब एग्जाम में सामने आता है तो भूल जाते हैं कि इसका उत्तर क्या था। इसके लिए आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें दमदार। हमने आपको व्यवस्था दी है दमदार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए। हमने आपके सेकेंड ईयर एग्जाम स्पेशल आपको सीबीटी मोड प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए हैं, चारों सेट सब्जेक्ट के, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। साथ ही हमने आपको इसके 75 क्वेश्चंस के मॉडल सेट भी प्रोवाइड करवाए हैं, जहां 75 के 75 क्वेश्चंस को आप एक पेपर की तरह हल कर सकते हैं। इससे ये फायदा मिलेगा कि हम टाइम पर पेपर हल कर पाते हैं कि नहीं, सामने जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वो हमें याद रहेगा कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ इसमें डाल रखी है, जो अभी मैं आपको हल करवा रहा था। हमारे बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस पेपर से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। गुरुजी मिलेगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करके जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, और इस इंटरफेस पे आपको एक सेक्शन दिखाई देगा नंबर 2 पर, आईटीआई सीबीटी एग्जाम नाम से सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आगे आपको ये सेकेंड ईयर वाला बैनर मिल जाएगा, तो ज्वाइन करो। यानी एक पंथ तीन काज वाली बात है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, 75 क्वेश्चन का मॉडल सेट मिल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, साथ में और भी पीडीएफ्स बहुत सारी डाल रखी है, तो इसको आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलो देखो नेक्स्ट ये है, और वैसे ये मैं हल करवा चुका हूँ आपको शायद, है ना, जो बच्चे पहले हमारा वीडियो देख चुके हैं। 75 क्वेश्चन वाला सेट जो इलेक्ट्रीशियन मॉडल टेस्ट का मैंने करवाया था उसमें करवा चुका हूँ। फिर भी फटाफट और बोल देता हूँ, और फिर नए क्वेश्चन जो बार बार आ रहे थे उनका एक साथ पीडीएफ में करा देता हूँ। तो ये देखो ए प्लस बी की स्क्वायर का क्या होगा। अभी जो अपन ने देखा वो क्या था, ए माइनस बी की स्क्वायर क्या था, तो इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो स्नेहक का उद्देश्य क्या है, स्नेहक को इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन होता है जैसे अपन बेयरिंग में ग्रीस डाल के रखते हैं, या लुब्रिकेंट ऑयल डाल के रखते हैं, यानी तेल और ग्रीस जो हम लगाते हैं, या फिर हमारा जैसे कम्यूटेटर के ऊपर जो ब्रूस है वो कार्बन के लगे हुए हैं, तो कार्बन भी एक तरह का लुब्रिकेंट ही होता है। लुब्रिकेशन जो होते हैं ना वो घर्षण वाली जगह पर लगाया जाता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, यानी वो घर्षण को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, फ्रिक्शन घर्षण को बोलते हैं। साधारण ब्याज वाला देखो, ये 2024 का पेपर है, 22 अगस्त 2024 का पेपर है ये, जो मैं हल करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं पूरा पेपर हल करवा चुका हूँ इसलिए। साधारण ब्याज वाला है, साधारण ब्याज वाला पिछले पेपर में हल करवाया, 2 क्वेश्चन थे, टोटल 4 ही चीजें तो है इसमें, याद रख लो, RPIN, रेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, और एन मतलब समय यानी टाइम, ठीक है, दर, मूलधन, ब्याज और समय, तो याद रख लो। अगर किस्मत ने साथ दिया तो रिपीट हो जाएगा भाई। और उसके बाद में ये कि अपन जो गणना करते हैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए, है ना, तो जो भी खर्चा लगता है उसकी हम गणना करते हैं, उसके लिए एक डेफिनेशन या मेथड यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को बोलते हैं अनुमानित या आंकलन करना किसी चीज का। तो ये एस्टिमेट और कॉस्टिंग वाला है, सेलिंग प्राइस और वो जो अपना टॉपिक बनता है उसमें से क्वेश्चन आएगा। ये पावर वाला है, मैंने अभी बताया आपको कि आधार सेम हो तो सब पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। इन सब का आधार देखो सेम है, यहाँ पावर लिखी भी नहीं है, जिस पर नहीं लिखी हुई हो उस पर पावर 1 होती है। अब इन सबको जोड़ करके देख लो, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो A की पावर कितनी हो गई, 10, ठीक है। अब इस बच्चे ने गलती क्या की है कि यहाँ कोई पावर ही नहीं है, तो इसने पावर समझी नहीं उसको,
इस उसने पावर उसको माना ही नहीं है। हाँ, एक चीज और जो बार बार आ रही थी वो मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, सुन लो भाई। एक तो किसी के ऊपर अगर पावर 0 लगी हुई हो ना तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 से 2023 में ये बहुत रिपीट हुआ। सवाल दे दिया कि 625 की पावर 0 है, मान कितना आएगा? तो ध्यान रखना, x की पावर 0, 625 की पावर 0, 100 की पावर 0, सब बराबर है और सबका उत्तर है। किसी भी संख्या पर पावर 0 लगी हुई हो तो उसका मान इकाई होता है, हमेशा ध्यान रख लो। लेकिन अगर उसके ऊपर पावर 1 लगी हुई है तो उतनी ही वैल्यू होती है जितना उसका मान है। जैसे 625 का 1 लगा हुआ है तो 625 इसकी वैल्यू हो जाएगी। a की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू ओनली ए रहेगी। तो यहाँ पर 1 पावर होती है और 1 लिखते नहीं है, ये बच्चे ने गलती कर दी। और उसके बाद में देखो, विकृति की इकाई क्या है तो मैं शुरू में ही चर्चा कर चुका हूँ। लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का अनुपात है, इसलिए कोई इकाई नहीं है। दो एक जैसी राशियों का अनुपात अगर हो कोई भी तो उसकी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है, या प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात है, दोनों ओम ओम में होते हैं, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। विकृति वाले को पढ़ लेना। तो ये था आपका एक और पेपर जिसको मैंने हल करवाया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार आते हैं। चलो देखो, अब ये है वो क्वेश्चन जो बार बार आते हैं और अगेन एंड अगेन आते हैं, तो फटाफट से ये और करवा देता हूँ, बाकी कुछ है नहीं, इन सबको याद रखना। कहने का मतलब अलजेब्रा यानी बीजगणित वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पढ़ लेना। और उसके बाद में जो आयत और वर्ग है उसमें से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखो आते ही है। तो यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 11x+4 इज इक्वल टू 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान ज्ञात करना है भाई। नॉर्मल मैथ अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो तो बराबर से पहले जो प्लस का होता है वो बराबर के बाद किसका हो जाता है? माइनस का हो जाता है। एक्स का मान ज्ञात करेंगे, बराबर से पहले जो मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर के बाद कहाँ चला जाता है? भाग में चला जाता है। एक्स का मान आएगा 3। ये रहा उत्तर। बताओ सवाल समझ में आया क्या? थोड़ा जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनको ज्यादा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल बेसिक मैथ है, शायद आई होप कि ये चीजें आपने पढ़ी भी होगी। कोई बात नहीं, साल भर मैथ नहीं की तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना। अगर पेपर में क्वेश्चन आए ना तो सेम टू सेम आएंगे, आंकड़े चेंज नहीं होंगे, ये आपके लिए अच्छी खबर होती है। ठीक है, तो यहाँ दोबारा बता देता हूँ, बराबर से पहले जो प्लस का था वो बराबर के बाद आकर के माइनस का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक्स के साथ 11 मल्टीप्लाई में थे, इसलिए ये भाग में चला जाएगा, यानी जो गुणा में होता है वो भाग में जाएगा, भाग में होता है वो गुणा में जाएगा, प्लस में होता है वो माइनस में, माइनस में वो प्लस में। ट्रांसफर का रूल यही रहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4, 5x4 और 5x3, यानी 5x4 और 5x3 है। कहने का मतलब क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया, यानी 5x4 और भाग देना है 5x3। देखो, आधार दोनों का सेम है 5x 5x, और पावर दोनों की क्या है? अलग अलग। भाग का निशान है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 5x की पावर 1 बचेगी, तो उत्तर आपका क्या बनेगा? 5x। ठीक है, आपका उत्तर क्या बनेगा? 5x, क्योंकि आधार ये लेकर चलना है, 5x लेकर चलना है, तो आपको केवल और केवल पावर के साथ चेंजेस करना है। जिनको डाउट लग रहा है ना कि गुरुजी इसका x नहीं आएगा क्या, एक अकेला x नहीं आएगा क्या, तो मैं बता देता हूं, सुनना जरा ध्यान से। मान लीजिए a की पावर 4 और भाग देना है आपको a की पावर 3। अब बताना उत्तर कितना आएगा? माइनस करोगे कि नहीं? तो a की पावर 1 यानी अकेला a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसे ही यहाँ पर आपका 5x जो है ना वो पूरा क्या है? एक आधार है, एक बेस है। बाकी कन्फर्म और कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छा है। हमारा काम है कि आप तक क्वेश्चन पहुंचाना। अगर क्वेश्चन मिल जाता है और पेपर में वो आ जाए ना तो भी उसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, 12x की पावर 3, y की पावर 2, 4x की पावर 2 और y है ना, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 3। ये तो कटेगा अगर भाग जाता है, डिवाइडेशन हो सकता है तो। और x की पावर 2 और 3 है तो x की पावर 1 और एक x की पावर, यानी 3xy आ जाएगा। ये इसका सी उत्तर बनेगा। ठीक है, ये इसका उत्तर क्या बनेगा? सी उत्तर बनेगा। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a की पावर m इंटू a की पावर? तो सेम है दोनों का, तो a हो जाएगा और m प्लस n हो जाएगा। ये तो अभी करवाया है। ये पावर वाले अब बार बार शायद नहीं करवाने पड़ेंगे, गुणा और भाग में मैं आपको करवा चुका हूँ। ये देखो क्वेश्चन सेम टू सेम है और आपके पेपर में ये सेम टू सेम ही आ रहा था, है ना? a की पावर 1 2 3 4,
जितनी भी है सब पावर को आपको क्या करना था, जोड़ना है और उत्तर आ जाएगा। एक इसको याद कर लो, वैसे तो अभी बता ही दिया था। a प्लस बी की स्क्वायर माइनस a माइनस बी की स्क्वायर है, तो ये 4ab होता है। उत्तर याद कर लो इसका। जैसे क्वेश्चन पेपर में आए तो सीधा सीधा आपको उत्तर ये कर देना है, थोड़ी आपकी समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस 2, क्या कह रहे हैं, x का मान बताइए। अगर x प्लस 2/2 बराबर 19 है, तो पहले इस 2 को बराबर के बाद भेज दीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर के बाद जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 38, और x ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 38 माइनस 2 यानी 36। तो ये रहा डी उत्तर। x का मान कितना आ जाएगा, 36 यानी 36 आपकी वैल्यू हो जाएगी। और a की पावर m बटे a की पावर n है, माइनस वाला आ जाएगा। ये पहले ही बता चुका हूं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और ये बार बार वही चीजें आ रही है, खैर इनको हल करने की जरूरत नहीं है। फिर 5a स्क्वायर इंटू बी, और इसको क्या करवा रहा है, वो मल्टीप्लाई करवा रहा है 8a की पावर 5 b की पावर 3। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसलिए ये हो गया आपका 40। a की पावर 2 और 5 है, तो a की पावर 7 हो जाएगा, और b की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 4। है क्या ऑप्शन में कहीं, यहाँ एक है b की पावर, मानकर चलना है। यहाँ एक है, ये 3 है, दोनों आधार का पावर है, तो जुड़ जाएगा 40 a 7 और b की 4। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और क्या दिया है इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस पूरे को हल करना है, तो x x दोनों एक जैसे जोड़ लो, 14 और 25 कितने हो गए, 39। तो 39 का ऑप्शन ही एक ही है, तो सी आएगा। ठीक है ना, 3 और 2 5 y हो गया बस। ठीक है, ये नॉर्मल बेसिक है, इस टॉपिक में से बार बार सवाल आया है, पढ़ लेना इसको। अब देखो 5 की पावर 7 है, तो अब पावर यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 इंटू 7 यानी उत्तर आ जाएगा 35। उसके बाद में ए की में ए बटा सॉरी 1/a की पावर -5 है, ये ऊपर चला जाएगा आपका, उत्तर a की 5 प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। वो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर राइज्ड टू द पावर ऑफ 0, यानी किसी भी संख्या पर 0 पावर लगा दी तो उसका मान कितना होगा, तो उसका मान 1 होगा। बताओ भाई, समझ में आया क्या सवाल। ये इतने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, किसी पे डाउट हो तो प्लीज एक बार आप अपने लेवल पर क्रॉस मैच और कर लेना, लेकिन इन सबको पढ़ करके जरूर जाना। वीडियो को भी लाइक जरूर करना। हम जितना हमारी तरफ से प्रयास करते हैं आपको पास करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप भी मेहनत करें, हमारा प्रयास है। देखो जितना आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कंटेंट को यूटिलाइज कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।